देखिए, आज मैं आप लोग को बिहार पुलिस के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं। 30 प्रश्न हैं, वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, कह रहा है कि अब निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इन सब ऑप्शन में से कौन सा है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर पथिक। ये जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ठीक है। देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है पद्मा सचदेव, गगन गिल, राजकमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर का पद्मा सचदेव, ठीक है। आपका 2 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर पद्मा सचदेव, ठीक। अब देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कबीर दास के पदों का संग्रह है किसमें है? बीजक में, कवितावली में, सूरसागर में, पदावली में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली में, ठीक। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ये देखिए, कवितावली जो है ना किसकी रचना है? तो कहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की रचना है, ठीक है, कवितावली, ठीक। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जो कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का 2 उर्वशी रचना पर मिला, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार अब पूछे कब कितने ईस्वी में मिला? तो आपका हो जाएगा 1972 ईस्वी में मिला, ठीक। अब देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है 5 का भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर किसके अंतर्गत? तो आपका 5 का 226 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद। अब देखिए 6, देखिए यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है। आपका है लिखा हुआ है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत एवं खुदाई कहा था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा 3 बलबन। ये खुद को क्या नियाबत खुदाई कहा था, ठीक है। देखिए, बलबन की बात करें तो रक्त एवं लौ की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन था, ठीक है। फिर कहेगा सिजदा पैगोस किसका था? ये सब बलबन का था, ठीक है। नैरोज प्रथा पर रोक ये सब किसका था? नैरोज प्रथा, ये सब त्यौहार, सिजदा पैगोस, ये सब बलबन का था, ठीक है, प्रथा ये सब लाया था। 7 का देखिए, कार्य वसांगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रस्तुत किया था? तो कब मंडल ने? आपका हो जाएगा इसका आंसर सन्टन एवं बोवेरी ने, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है 8 नंबर, कह रहा है निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 8 का 4 डच, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डच, राइट आंसर, ठीक, डच। 9 का देखिए, कह रहा है किस घटना ने अमेरिका को तृतीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? धुरी राष्ट्रों के सफलता, यहूदियों का नरसंहार, पर्ल हार्बर जापानी सैनिक हमला। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर जापानी सैनिक हमला, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर देखिए, तने में कैम्बियम छाले की सक्रियता से बीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का द्वितीय जाइलम होगा। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय जाइलम, ठीक है। अब 11 का देखिए, कह रहा है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल में जुड़े रहते हैं,
रासायनिक बल के द्वारा, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वंडर बल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का वंडर बल द्वारा। ठीक है। अब देखिए 12 का, कविता परख निबंध के लेखक कौन है? आपका बाल कृष्ण भट्ट हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नामवर सिंह है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। 12 का आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जयसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? ठीक है। पद्मावत, हंसावली, मधुमालती, मृगावती। तो आपका पद्मावत हंस क्या है? जयसी द्वारा रचित कविता है। ठीक है। 13 का है। अब देखिए 11 कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना के उपयोग नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग। ठीक है। कैसी सभ्यता है? देखिए 21 काल की सभ्यता है। तो आपका हो जाएगा इस उत्तर वैदिक काल की सभ्यता है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, सभ्यता है। ठीक है। अब देखिए 14 का है, 14 15 कह रहे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय व्यवसाय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। वो भारत का प्रथम व्यवसाय पूछेगा तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल पूछेगा तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 1856 से लेकर 1862 ईस्वी। ठीक है। किसका कार्यकाल है? तो लॉर्ड कैनिंग का था। ठीक है। इस सब देखिए बार बार ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लुसाका। राइट आंसर लुसाका हो जाएगा। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो लुसाका में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 का राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? तो आपका कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का 3 रिपोर्टाज हो जाएगा। ठीक है। देखिए 19 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352, 360, 356। तो किसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो 19 का हो जाएगा आपका आंसर ए 352 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? रिचर्ड एटली, केर स्ट्रॉमर, रेमजे मैकडोनाल्ड होगा। तो आपका टाइपिंग गलत हो गया है। तो आपका हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक। आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 3 रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। इसने क्या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ठीक। अब देखिए 21 नंबर अज्ञेय कर शेखर एक जीवनी अज्ञेय कृति है। क्या है? उपन्यास, जीवनी, कहानी, नाटक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर आपका क्या है 1 उपन्यास है। ठीक है। आपका उपन्यास है। 22 देखिए 22 नंबर कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? ओसाका, निगाला, हिरोशिमा, फुकुई। तो आपका आंसर हो जाएगा ओसाका। ठीक है। राइट आंसर ए। ठीक। अब देखिए 23 नंबर कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस बंगाल को गवर्नर प्रशासन नियुक्त किया था? किसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर प्रशासन नियुक्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर अली मर्दान को। ठीक है। ये प्रशासन नियुक्त किया था। ठीक है। अब 24 नंबर देखिए कह रहा है कि
24। निम्नलिखित में से किस स्थान को पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? रणथंभौर, भीनमाल, एक दो नीचे ऑप्शन है जालौर, चित्तौड़। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर चित्तौड़। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ठीक, अब देखिए 25 नंबर करंट है। देखिए कह रहा है कि किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। ठीक है, 2000। ठीक, फिर देखिए 26। निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अब देखिए 27 नंबर कह रहा है कि शिली भवन प्रक्रिया संबंधित है चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों का अपक्षय से, चट्टानों के विघटन से, चट्टानों का अपरदन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक, अब देखिए 28 नंबर कर मुंतखब उल विभाग के लेखक कौन था? ईश्वर दास नगर, अखिल खा, राजी खाफी खा, मोतीबिन खा। तो आपका आंसर हो जाएगा खाफी खा हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर देखिए कह रहे मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ था? बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी व तोड़ती पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा तोड़ती पत्थर। ठीक है, राइट आंसर। 30 नंबर देखिए कह रहे लता का कोई गाना दीजिए तो उसमें 100% मौजूद मिलेगा। तो क्या मिलेगा? 100%। तो आपका आंसर हो जाएगा गानपान मिलेगा। ठीक है, गानपान। देखिए ऐसे ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। आपको 30 प्रश्न थे, ऐसे इसको रट लीजिए, ऐसे ही बार बार एग्जाम में आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही प्रश्न लेकर आते रहेंगे प्रैक्टिस सेट।